दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज समाज कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की अपनी पहली गारंटी लॉन्च कर रही है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विश्वसनीयता है। जनता कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास करती है। समाज के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए कांग्रेस सदा तत्पर रही है। जहां भी सरकारें हुई, समाज कल्याण के लिए, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने सदा काम किया। बीजेपी के झूठे वादे सबको याद हैं, चाहे 15 लाख रुपए खाते में आना हो या करोड़ों युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देना हो, तमाम झूठे वादों की लिस्ट बीजेपी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलती। महिला सशक्तिकरण में हाल फिलहाल एक बड़ी सक्सेस स्टोरी कांग्रेस सरकार की है, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्य किए। कर्नाटक में सरकार बनते ही कांग्रेस ने अपनी समाज कल्याण की योजनाएं पहली कैबिनेट में तय की थी और तुरंत लागू की थी। इस आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। धन्यवाद दुबे जी। पत्रकार बंधुओं, आप सबका स्वागत है और इस मौके पर मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कर्नाटक से स्पेशली हमारे बीच में आए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वहां के कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष माननीय डी.के. शिव कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इस पत्रकार वार्ता में पहुंचने के लिए आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब का, जो लगातार दिल्ली की चुनावी रथ को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे एक और सहयोगी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भाई सुखविंदर सिंह डैनी जी, हमारी प्रखर आवाज और महिला कांग्रेस की जुझारू अध्यक्ष, दिल्ली की अपनी बेटी आदरणीय अलका लांबा जी, हमारी एक और छोटी बहन, एक प्रखर वक्ता और आज वजीरपुर से कैंडिडेट के रूप में भी अपनी मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज करा रही रागिनी नायक जी, हमारी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और महरौली से हमारी कैंडिडेट पुष्पा सिंह जी, एक और इस तरफ हमारी छोटी बहन बैठी हैं अरुणा जी, जो पूर्व में 2 बार काउंसलर भी रही और आज नरेला विधानसभा सीट नंबर 1 से मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही वहां से कैंडिडेट अरुणा जी। धन्यवाद करना चाहता हूं दुबे भाई जी का, जो लगातार हमारा और आपका ये जो कोऑर्डिनेशन है उसको बहुत बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी बात को 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि दूर होगी महंगाई की मजबूरी, दूर होगी महंगाई की मजबूरी, 2500 रुपए से करेंगे महिलाओं की उम्मीदें पूरी। और इसके साथ साथ जो हमारी टैगलाइन है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। तो कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के साथ, जैसा कि आदरणीय डी.के. शिव कुमार साहब ने कहा, हमारी हिस्ट्री है, हमारी एक परंपरा है और मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमने जो क्रेडिबिलिटी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपनी रखी है, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार जी हमारे बीच में है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जो बातें आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी ने कही हैं
उनको एक बार जरूर थोड़ा हिंदी में आप सबके लिए बोलना चाहूँगा। उसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो हिंदी चैनल से भी आते हैं। तो आदरणीय शिव कुमार जी ने जहाँ इस योजना के बारे में जो कर्नाटका में 2000 रुपये के रूप में गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में चर्चा की, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डी.के. शिव कुमार जी ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम जो 2000 रुपये हर महिला के घर में पहुंचाने का काम कर रही है, और इससे लगभग 1.22 करोड़ महिलाओं को हर माह अब तक 35,109 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ क्योंकि डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर जो होता है, हर महिला को सीधा उसके बैंक के खाते में वो पैसा पहुंचता है, और उसी का अनुसरण करते हुए हम भी उसको डीबीटी के द्वारा जो हमारी योजना है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आदरणीय शिव कुमार जी ने गृह ज्योति योजना जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त है और 1.62 करोड़ परिवार को सीधा अफेक्ट करती है, जिसमें अब तक 11,810 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, उसकी चर्चा की। आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी ने अन्न भाग्य योजना, जिसके तहत 10 किलो चावल 4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाते हुए 9104 करोड़ रुपए इस योजना पर कर्नाटका सरकार ने खर्च किए हैं। और इसके साथ साथ युवा निधि, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ को दी जाती है, और इसका लाभ लेने वाले 1,89,692 युवाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है, जिसमें लगभग 216.93 करोड़ रुपए अभी तक कर्नाटका सरकार खर्च कर चुकी है। आपने बताया कि इन योजनाओं से हर माह परिवार का 4,000 से 5,000 रुपए बच रहा है, अर्थात सीधा इन योजनाओं के द्वारा हम हर परिवार को कर्नाटका के लगभग 4 से 5,000 रुपया हर महीना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे निश्चित ही उनकी जो जीवन है वो बदला है, और उसका बहुत सुंदर जो पिक्चराइजेशन भी, और मैं कहूँ कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसका भी आप लोगों ने अवलोकन किया, भी आप लोगों ने देखा। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से कर्नाटक ने ये सभी योजनाएं लागू की हैं, और खुशी इस बात की भी है कि अपनी बात को मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाने में पहली कैबिनेट में मंजूरी देते हुए जो गारंटीज कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने रादर अपने मैनिफेस्टो में दी थी, उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में पास करते हुए लोगों का इसका सीधा फायदा पहुंचाना हमने शुरू किया। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे तेलंगाना है, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, या इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमारे पास थे, जो वादे हमने किए हैं वो हमने पूरे करके दिखाए हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस में हुआ है, और इसी वजह से मैं मानता हूं कि लोगों का विश्वास जो है लगातार कांग्रेस में बढ़ रहा है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी एक बहरूपिया, एक सौदागर सपनों का वो काबिज है, और लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। 11 साल हो चुके हैं, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के हर वो सपने जो उन्होंने दिखाए थे आज कहीं ना कहीं टूटते नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 11 साल में जिस एजुकेशन मॉडल की बात की हो, बिजली फ्री देने की बात की हो, पानी फ्री देने की बात की हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की हो,
उन सभी पहलुओं पर आदरणीय केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए, फेल साबित हुए। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और उसी विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय डीके शिव कुमार जी विशेष रूप से कर्नाटक से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज आपके द्वारा इस योजना की हमने लॉन्चिंग की है। आने वाले समय में हम कई ऐसी और योजनाएं लेकर आपके बीच में आएंगे जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूं, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक ने की है उम्मीदें पूरी, दिल्ली ने कहा है कांग्रेस है जरूरी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।